नमस्कार साथियों, कैसे हैं? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? वे विद्यार्थी जो बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी में लगे हुए हैं, पूरे आशा के साथ हम कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अपने जो तैयारी है उसमें लगे रहिए। ये लॉकडाउन जो है ज़रूर एक न एक दिन हटेगा ही। आप अपने तैयारी से कभी पीछे मत हटिए। लॉकडाउन हटने के बाद जो लोग मेहनत किए हैं इस लॉकडाउन में, उनका नतीजा भी सामने निकल कर आएगा। इसलिए अपनी मेहनत को जारी रखिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। और जुड़कर जो है बिहार से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो निकल कर आते हैं सीडीपीओ के लिए और बीपीएससी के लिए, वो क्वेश्चन हम चुन कर लाते हैं 2-3 दिन के जो करेंट्स में होते हैं। जैसे ये जो वीडियो है ये 3 दिन के अंदर, जैसे 16 मई के बाद और 22 मई के पहले की जो करंट अफेयर बिहार से जुड़ा हुआ है, वो करंट अफेयर्स हम उठाकर लाए हुए हैं, जो उनमें से भी चुन कर जो जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बीपीएससी में। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपने इस करंट अफेयर को, बिहार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग शुरू करते हैं। और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। निश्चित रूप से ही इस क्वेश्चन को देख कर जाइए एग्जाम में। और यहां से जितने भी हम अभी तक ये तीसरा वीडियो है सीडीपीओ और बीपीएससी के लिए, इन 30 क्वेश्चनों या जो भी 40-45 क्वेश्चन हुए हैं, आपको एग्जाम में जरूर ही इसमें से 6-7 क्वेश्चन दिखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए इस कॉपी कलम लेकर बैठिए और उसको जब एग्जाम जाइए तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। चलिए बिना देर करते हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्पर्श योजना। ये स्पर्श योजना जो है ये शुरू किया गया है तो पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। और ये किस लिए शुरू किया गया है ये भी याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि स्पर्श योजना किससे संबंधित है, तो यह रेलवे से संबंधित है। और यह रेलवे का कौन सा जोन शुरू किया है, तो पूर्व मध्य रेलवे ने शुरू किया है। इंपोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह हाजीपुर में है। और हाजीपुर किस राज्य में है, तो बिहार में है। तो स्पर्श योजना जो है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। अब यह स्पर्श योजना है क्या, इसके बारे में समझ लीजिएगा। स्पर्श योजना के द्वारा रेलवे कर्मियों के या फिर उनके परिजनों को कोरोना अगर होता है तो उनके देखभाल करने के लिए एक योजना चलाया जा रहा है, जिस योजना का नाम क्या रखा गया है, स्पर्श योजना। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा है कुटुंबा प्रखंड। कुटुंबा प्रखंड का नाम आपने 2020 में भी सुना होगा और यह 2021 में भी सुनने को मिल रहा है। कारण यह है कि यह दीनदयाल उपाध्याय पंचायती पुरस्कार जीतने वाला दूसरी बार यह प्रखंड बना हुआ है। तो कौन सा प्रखंड, कुटुंबा प्रखंड। फिर से सुन लीजिए, 2020 में ही कुटुंबा प्रखंड ने ही दीनदयाल उपाध्याय पंचायती पुरस्कार को जीता था। और 2021 में भी बिहार में जो है कुटुंबा प्रखंड को पंचायती पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम क्या है, कुटुंबा प्रखंड। और कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायती पुरस्कार। चलिए तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला उद्यमी योजना और साथ ही साथ युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ये योजना जो है शुरू किया जा रहा है 1 जून से। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि महिला उद्यमी योजना कितने तारीख से शुरू किया जा रहा है, तो याद रखेंगे 1 जून 2021 से। ठीक है, इस योजना के तहत महिलाओं को 10 लाख रुपए की अनुदान दिया जाएगा, जिसमें से 5 लाख रुपए पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, जबकि 5 लाख रुपए पर जो है बहुत ही कम मात्रा में ब्याज लिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। महिला उद्यमी योजना के तहत कितने लाख की राशि दी जाएगी, 10 लाख की। और इस योजना के लिए बिहार सरकार ने 400 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए की घोषणा की है। किस योजना के लिए, तो महिला उद्यमी योजना। कब से शुरू होने वाला है, तो 1 जून 2021 से। कब से शुरू होने वाला है, 1 जून 2021 से। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, हिट कोविड। ये बहुत ही फेमस रहा और हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री ने भी इस योजना का जो है बिहार सरकार का तारीफ किए हुए हैं हिट कोविड के लिए। ठीक है, अब ये है क्या हिट कोविड, तो हिट कोविड जो है यह एक ऐसा एप्स है जिस एप्स के माध्यम से घर बैठे ही कोरोना से जो ग्रसित लोग हैं वह अपना डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। और यह हिट कोविड जो है उसको ट्रैकिंग करता है, उसका देखभाल करने का कार्य कौन करता है, हिट कोविड। और इसको शुरू किसने किया हिट कोविड को, तो बिहार सरकार ने शुरू किया है। किसने शुरू किया हिट कोविड को, तो बिहार को। यह एक एप्स है, यह भी याद रखेंगे कि यह क्या है, एप्स है। और यह किस लिए है,
तो कोरोना से जो ग्रसित लोग हैं उनको घर पे ही आइसोलेट करके उनको ट्रैकिंग किया जाता है और उनके उपचार के लिए सलाह दिया जाता है। किसके तहत? हिट कोविड के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएपी खाद, ये डीएपी खाद इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया है कि हाल में ही ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा उसको ध्यान दीजिएगा कि डीएपी खाद पर कितने प्रतिशत सब्सिडी की वृद्धि की गई है। डीएपी खाद पर कितने प्रतिशत सब्सिडी की वृद्धि की गई है? तो याद रखिएगा 140%। इस तरह के क्वेश्चंस जो है बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम उठाकर लाए हुए हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन मक्का पर, गेहूं पर या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन हम उठाकर लाए हुए हैं कि डीएपी खाद पर कितने प्रतिशत सब्सिडी पर वृद्धि हुई है। तो 140%। थोड़ा सा इसका डिटेल्स जान लें कि पहले जो डीएपी खाद मिलता था वह सब्सिडी के साथ 1700 रुपए इसका दाम था, ठीक है, जिसमें से 500 रुपए जो था सब्सिडी के तौर पे किसानों को दिया जाता था। लेकिन हाल में ही अब इसका दाम जो है, अब इसका दाम हो गया है 2400 और सब्सिडी के तौर पे किसानों को 1200 रुपया दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां से कि सब्सिडी के तौर पे डीएपी खाद को अब कितना दिया जाएगा किसानों को? तो 1200 रुपए। अब इसका मूल्य कितना हो गया है? तो 2400। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 140% की वृद्धि हुई है। चलिए अगला देखते हैं। पोषण ट्रैकर, ये भी इंपॉर्टेंट एप्स है। ये क्या करेगा? पोषण ट्रैकर अभियान ये क्या करेगा? तो यह जो अत्यधिक कुपोषित बच्चे हैं उन बच्चों को ट्रैकिंग करने का कार्य करेगा। कौन? तो पोषण ट्रैकर। कौन से बच्चे को? तो कुपोषित। या किससे संबंधित है? तो कुपोषित बच्चों से संबंधित है। कौन सा? तो पोषण ट्रैकर। याद रखिएगा पोषण ट्रैकर जो है कुपोषित बच्चे को ट्रैकिंग करने का काम करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। रघुनंदन लाल भाटिया, आप पिछले क्वेश्चन जो बीपीएससी का क्वेश्चन है वहां पे देखिएगा कि जब रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी तो वहां से 2 क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ था रामविलास से जुड़ा हुआ, इसीलिए ये क्वेश्चंस जो है और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत से जो महत्वपूर्ण नेता हुए या बिहार से जो महत्वपूर्ण नेता हुए अगर उनकी मृत्यु या निधन होता है तो वहां से बीपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रघुनंदन लाल भाटिया ये बिहार के पूर्व राज्यपाल थे जिनका निधन हो चुका है। क्या नाम है इनका? रघुनंदन लाल भाटिया। ये बिहार के राज्यपाल कब से कब तक रहे थे? तो ये बिहार के राज्यपाल रहे थे 2008 से 9 के बीच में रहे थे, ठीक है। याद रखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि रघुनंदन लाल भाटिया हाल फिलहाल में जिस राज्यपाल की मृत्यु हुई थी वह बिहार के राज्यपाल कब रहे थे? तो 2008-9 में रहे थे। कब रहे थे? 2008-9 में हुए थे। तो चलिए एक बार ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं। कुटुंबा प्रखंड, यहाँ स्पर्श योजना रेलवे के लिए, रेलवे कर्मचारियों के लिए या उनके परिजनों के लिए। कुटुंबा प्रखंड किसके लिए है? तो कुटुंबा प्रखंड जो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायती पुरस्कार के लिए महिला उद्यमी योजना 1 जून से शुरू होने वाला है जिसमें 10 लाख की राशि दी जाएगी। उसके बाद हिट कोविड क्या है? तो हिट कोविड कोरोना ग्रसित लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए, उनके इलाज कराने की सलाह देने के लिए डीएपी खाद पर कितने प्रतिशत की? तो 140% की। पोषण ट्रैकर क्या है? तो पोषण ट्रैकर कुपोषित बच्चों के लिए है। रघुनंदन लाल भाटिया बिहार के राज्यपाल कब से कब तक रहे थे? तो 2008-9 में रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबंधित फसल, बिहार सरकार ने एक फसल को प्रतिबंधित किया था आज से 10 साल पहले जिसका नाम है खेसारी का दाल। इसे हम लोग खेसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेसारी। बिहार सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। इसका कारण यह था कि इसको खाने से जो होता है लकवा लग सकता था, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन हाल में ही खेसारी को फिर से उत्पादन करने की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? तो बिहार सरकार के द्वारा। इनके एक नस्ल है जिसका नाम है रतन। क्या नाम है? रतन। खेसारी के एक नस्ल का नाम क्या है? रतन, और उसी को अनुमति मिला हुआ है। याद रखेंगे। बुलेट ट्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि बुलेट ट्रेन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? तो ये देखिए बनारस से लेके कोलकाता के हावड़ा तक बुलेट ट्रेन को जोड़ने का घोषणा किया गया है। बनारस से लेकर कहां तक? कोलकाता के हावड़ा तक। और इस बुलेट ट्रेन में और इंपॉर्टेंट कौन सी बात आ जाती है कि बिहार के 3 स्टेशन को इस बुलेट ट्रेन से जोड़ने का घोषणा किया गया है। कौन कौन सा? पहला बक्सर, दूसरा पटना और तीसरा बोधगया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुलेट ट्रेन हाल फिलहाल में जो प्रस्तावना पेश किया गया है
बनारस से लेके कलकत्ता के हावड़ा तक जोड़ने के लिए उसमें बिहार के कितने स्टेशन को जोड़ने का प्रावधान किया गया है, प्रस्ताव रखा गया है? तो तीन स्टेशन को, पहला का नाम क्या है तो बक्सर, और दूसरा का नाम है पटना, और तीसरा का नाम है बोधगया। दोस्तों यहाँ पे जो हम फैक्ट बता रहे हैं एग्जैक्ट उसी तरह से क्वेश्चन, फालतू वाली जो बातें हैं, बेमतलब वाली जो बातें हम नहीं बता रहे हैं। जिस तरीके से बीपीएससी क्वेश्चन पेपर में आपको देता है उसी तरीके से क्वेश्चंस जो है, और बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट जो बातें हैं, जो क्वेश्चन पूछता है वही बातें हम केवल बता रहे हैं, ठीक है। अगला देखेंगे कोरोना मुआवजा। बिहार सरकार ने कोरोना से ग्रसित व्यक्तियों या उससे कोरोना के कारण जो मृत्यु हुआ है उसके लिए मुआवजा देने का प्रावधान रखा है, और इसके लिए कितने लाख की मुआवजा दे रहा है तो याद रखेंगे 4 लाख। किसी व्यक्ति की अगर कोरोना से मृत्यु होती है तो बिहार सरकार उसे कितना मुआवजा देगा तो याद रखेंगे 4 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ये क्या है तो ये बिहार सरकार ने एक नया एप्स जारी किया हुआ है, और इस एप्स के तहत क्या किया जा रहा है तो इस एप्स के तहत जो है दवाइयों के वितरण पर निगरानी किया जा रहा है। बिहार सरकार में किस तरह से दवाइयों का वितरण किया जा रहा है इस एप्स के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है। इस एप्स का नाम क्या है या इस पोर्टल का नाम क्या है तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी फिलहाल में जो है अभी कोरोना की जो दवा है रेमडेसिविर उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जगन्नाथ पहाड़िया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ पहाड़िया भी बिहार के पूर्व राज्यपाल थे जिनका निधन हाल में ही हो चुका है, तो ये भी याद रखेंगे। जगन्नाथ पहाड़िया कौन थे तो बिहार के पूर्व राज्यपाल थे, और ये राज्यपाल कब से कब तक रहे तो ये भी याद रखेंगे 1989 में ही रहे थे। कब तक रहे थे 1989 में ही रहे थे, और 1989 में ही यह हट चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्लैक फंगस। ये ब्लैक फंगस जो है इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि यहाँ पे ब्लैक फंगस के लिए बिहार सरकार ने एक इंजेक्शन जारी किया हुआ है। क्या जारी किया हुआ है इंजेक्शन जारी किया हुआ है, ठीक है। और ब्लैक फंगस किसका लक्षण है तो ये कोरोना का ही लक्षण है, और ब्लैक फंगस के द्वारा हमारे शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित हो रहा है तो आंख प्रभावित हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए एक इंजेक्शन जारी किया गया है जिसका नाम क्या है तो एन्फोटेरिसिन नाम है। क्या इसका एन्फोटेरिसिन, ठीक है। एन्फोटेरिसिन जो है एन्फोटेरिसिन बी नाम है इसका। क्या नाम है एन्फोटेरिसिन बी। चलिए अगला देखते हैं इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021। इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 किस जिला को दिया गया है तो यह दिया गया है रोहतास जिले को। रोहतास जिले को। दोस्तों अगर एग्जैक्ट फैक्ट टू फैक्ट आप बात को याद करके रखते हैं तो निश्चित ही इससे आपको एग्जाम में सहायता मिलेगा। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल से जुड़ जाइए। आगे इसी तरह के क्वेश्चंस जो है हम आपको लेकर आएंगे, और फैक्ट टू फैक्ट बकवास की बातें न करके हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि कम समय में आपको अधिक जानकारी दे सके। चलिए थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।